जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। समस्त देशवासियों को संकष्टी चतुर्थ की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी सकट माता की जय हो। आज हम व्रत हैं, ये बच्चों के लिए व्रत रहा जाता है और उस व्रत में पूजा करनी है। देखिए मैंने पूजा की क्या क्या तैयारी कर ली है। मैंने चौकी लगाई हुई है और मुझे पहले याद था कि शायद कैलेंडर लगाया जाता है, लेकिन कैलेंडर नहीं लगाया जाता। इसमें चौक पे ही पूजा होती है। ये लकड़ी की चौकी है। इस पे मैं बनाने जा रही हूँ सकट मैया की फ़ोटो। देखिए सकट माता की फ़ोटो किस तरह से बनती है, सकट माता किस तरह से बनाई जाती हैं। ये बन रही है तस्वीर सकट मैया की, जो पुतला बनाया जाता है वो बन रही है। कलर अलाज पे इसका ज़्यादा गाढ़ा है, इसलिए आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। और इस तरह से हमने ये क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद ये सकट मैया की हमने सर बना दिया। मुझे एक दूसरी चौकी लानी पड़ेगी और ये इस तरह से यहाँ पर हमने आँख बना दी। ये उनके कान बन गए हैं। लाल लाल है इन चौकी में, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। और ये इधर हमने पैर बना दिए हैं, पास से ले लेना है। इस तरह से ये सकट माता हमारी तैयार हो गई हैं और अब हम इनकी करेंगे पूजा। पूजा करते समय सबसे पहले जलाया जाता है दिया। और ये देखिए हमारा दिया तैयार रखा है, सारी मैंने तैयारी कर ली है। ये हमारा दिया है, दिया को मैंने तैयार कर दिया है। इस तरह से दिया भी जल चुका है। और हमारे यहाँ इसमें सकट में छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती हैं। 4 शकरकंदी उबली हुई होती हैं, 4 शकरकंदी बिना उबली होती हैं। और ये जो मेन भोग है ये बनता है और इसका भी भोग लगाने के बाद यही लोग हम लोग चक्कर के व्रत अपना खोलते हैं। ये छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं। अब देखिए हम इनकी करेंगे पूजा। और पूजा करते समय सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये 2 बकरे तैयार किए गए हैं। एक ये आटे का है और ये तिल का है। इसको जब लड़का काटता है तो भ्यां करके बोलता है, ये है बकरा। और इसके बाद अब हम कर रहे हैं पूजा। ये हमारी गौर है। गौर के पास हमने इस तरह से गौर मैया को हमने सिंदूर लगा दिया है। उसके बाद हमने माता रानी को सिंदूर लगाया और माता रानी के सिंदूर लगाने के बाद हमने माता रानी को घी और गुड़, ये कहाँ गया हमारा, ये आइटम चढ़ाए जाते हैं। ये देखिए हमारा घर का बना हुआ आइटम है, होममेड आइटम है। ये तिल है, ये होममेड का बना हुआ तिल है। ये लड्डू है, ये भी होममेड का ही बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इस तरह से ये यहाँ पर चढ़ाएंगे। 4 जगह चढ़ाया जाता है। सकट चौथ का मतलब है कि 4 जगह चढ़ाना। और ये हमने 4 जगह चढ़ा दिया है। इसमें तिल का सबसे बड़ा योगदान रहता है। तिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और भले एक बार कोई आइटम हो या ना हो, लेकिन तिल का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये गौर पे चढ़ा दिया है। ये गौर हैं, गौर माता। उसके बाद हमने चढ़ाने के बाद ये माला है, माला पहना दी। जय हो सकट मैया की। भूल चूक माफ़ करती रहिएगा। माता रानी से हम यही विनती करते रहते हैं, क्योंकि पूजा करने का ढंग हर तरीके से किसी को नहीं आता है। इसलिए हम भी सोचते हैं कि किस तरह पूजा की जाए। माता रानी से माफ़ी मांगते रहते हैं और पूजा करते रहते हैं। यहाँ पर हमने गौर के पास रख दिया, ये दक्षिणा के रूप में रख दिया है। और फिर उसके बाद ये पानी से अछवा दिया गया है। लेकिन अभी लैया का लड्डू हमारा बच गया था। ये लैया का लड्डू भी यहाँ पर हमने रख दिया है। ये चारों तरफ लैया के लड्डू भी रखे जाएंगे। और लैया का लड्डू यदि रामदाने में मिल गया तो फिर वो व्रत वाले लोग नहीं खा पाएंगे, इसलिए अलग अलग तरीके से रखा है। ये हमारे अलसी के लड्डू हैं, वो भी हमने घर ही में बनाए हैं। ये अलसी का लड्डू भी हमने यहाँ पर रखा है पूजा में। इस तरह से कई आइटम यहाँ पर चढ़ चुके हैं। अब आती है कच्ची पक्की शकरकंदी। ये जो कच्ची शकरकंदी है वो भी चढ़ाई जाती है और ये पक्की शकरकंदी भी। ये 4 कच्ची शकरकंदी चढ़ाई जाती हैं और 4 पक्की चढ़ाई जाती हैं। शकरकंदी हमारी कुछ ज़्यादा उबल गई है। इस तरह से ये हम
बराबर चढ़ा रहे हैं। ये अब हमारी पकी हुई शकरकंदी है। देख के चढ़ाना पड़ रहा है कि कहीं पर चिपचिपाहट ना हो जाए माता रानी के पास, इसलिए ये हम यहाँ पर इस तरह से चढ़ाई दे रहे हैं। और एक ये इधर चढ़ गई, एक ये गौर में चढ़ गई। इस तरह से शकरकंदी भी हमने चढ़ा दी है। अब हमको घी गुड़ से माता रानी की पूजा करनी है। ये देखिए 4 सुपारी बनाई जाती हैं, तो वो 4 कोने में रखी जाती। एक हमने इस कोने में रख दी और एक हमने इस कोने में रख दी, एक इस कोने में रख दी और फिर एक हमने इस कोने में रख दी। इतना प्रसाद चढ़ाया जाता कि चौकी भी थोड़ी सी कम पड़ जाती है। अब उसके बाद ये 4 पूड़ी चढ़ती हैं, 2 इस कोने में पूड़ी चढ़ती है। अब समझ में नहीं आ रहा पूड़ी किस जगह चढ़ाएं कि तो ये देखिए लैया के लड्डू के पास चढ़ा दी है। ये प्रसाद सबको दे दिया जाता है। ये भी हमने कच्ची शकरकंदी के पास चढ़ा दी है और ये इधर भी चढ़ा दी गौर के पास। 4 जगह ये पूड़ी चढ़ गई है। फिर ये बनती हैं हमारे यहाँ आसें, आटे की आसें होती हैं, इनको आसे बोला जाता। बहुत जगह चावल की बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये आटा की बनती हैं। ये 2-2 मैंने ये भी चढ़ा दी हैं। इस तरह से 2-2 ही चढ़ाई जाती हैं 4 जगह, ये इनका नियम होता है। और गौर पे भी 2 चढ़ा दी जाती हैं। इस तरह से माता रानी के पास इतना सा सब कुछ चढ़ा दिया गया है। और फूल माला तो पहले ही पहना दिया था, लेकिन अब थोड़ा सा फूल भी हमारे पितिये दे रहे हैं इस तरह से। और ये हमारी हो गई है पूजा। इस तरह से हमने माता रानी की पूजा की है। पूजा करने के बाद कहानी सुनाई जाती है और इसके बाद हम कहानी सुनाएंगे। और हमारे इसमें ये लड़का बकरा काटता है, लड़का तो कोई यहाँ पर है नहीं, तो हमारे पड़ोस में आयुष हैं, ये यहाँ पर अभी कहानी सुनने के बाद बकरा काटेंगे। और ये 2 कन्याएं बैठी हुई हैं, इनको भी प्रसाद दिया जाएगा। और हम जल्दी जल्दी एक कहानी सुना रहे हैं क्योंकि इस बच्चे को ट्यूशन भी जाना है। थोड़ा सा लेट हमने कर दिया, मुझे नहीं मालूम था कि ट्यूशन जाना है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। 10 मिनट आज लेट ही सही। इसमें 4 कहानियाँ होती हैं। एक कहानी आपको सुनाते हैं हम, उसके बाद हम अपने वीडियो को विराम देंगे फिर बच्चे से। पहली कथा ये है सकट चौथ व्रत कथा। सभी लोग फूल ले लें आपस में एक दूसरे को। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और पूरा भरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब कि जेठानी की सेवा टहल टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता था उसे अपनी झोपड़ी में आकर के पका करके खा लेती थी। फूटे घड़े से पानी लेकर के टूटी चारपाई पर सो जाती थी। सुबह उठकर सब लोग हूँ बोलो भाई, उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली गई। साल भर का त्योहार आया, देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की तरह टहल करती रही। समझ में आ रहा है? हाँ। रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में आई, खेत से बथुआ तोड़ लाई, थोड़े से चावल के कण ढूंढ करके इकट्ठे किए, कण के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख दिया। रात को सकट माता आई, टटिया की ओर खड़ी होकर के बोली, ब्राह्मणी किवाड़ा खोलो। देवरानी बोली, कहानी सुनना बच्चों, ये बहुत अच्छी कहानी है और कहानी सुनते समय हंसना नहीं, ठीक है? हाँ। बोली, चली आओ, माता किवाड़े कहाँ हैं? भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, आगे रख दिया है, जो मर्जी हो वो खाओ। जब सकट माता छक करके खा चुकी तो बोली, पानी भी तो पिलाओ। देवरानी फूटी गगरी लेकर के आई और उनको पानी पिला करके बोला, सकट माता आप पानी पीजिए। सकट माता ने पानी पिया और बोली कि सोने की इच्छा हो रही हमारी, हमें नींद लगी है, मुझे सोने को जगह दे दो। तो देवरानी बोली, उसने टूटी खाट बता दी। बोली, माता ये टूटी खाट है, आप इस पे लेट जाइए। थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को पॉटी लगी, यानी टट्टी लगी। ठीक। उन्होंने पूछा कि अब हम तो सो चुके हैं और जग गए हैं, हमको इस समय पॉटी लगी हुई यानी टट्टी लगी हुई। देवरानी ने कहा, माता सारा घर लिपा पुता है, जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने पॉटी ही पॉटी कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊँ? तो देवरानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब मैं क्या करूं, सब जगह तो इन्होंने पॉटी कर ली है। तो देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर करो। और सकट मैया ने उन्होंने उसके सिर पर पांव तक से
पौटी से नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचनमय हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता ही नहीं था। वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं पहुंची और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा, देवरानी जी कहाँ है, अभी तक पता नहीं है। तो उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़कों ने जो खबर दी तो जेठानी जी का जी धक से रह गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। देवरानी से पूछा, किसको घूसा किसको मूसा, मतलब देवरानी से कहा, किससे चोरी कर ली, किसका सामान ऐंठ लिया। तो देवरानी सहज भाव से बोली, न किसी को घूसा न मूसा, यह सब सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट माता प्रसन्न हो गई। देवरानी बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, केवल कन के लड्डू और बथुआ के धोंधा दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई, गरीबी की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति जेठानी ने भी उसकी नकल की। कनक के लड्डू बनाए और बथुआ के धोंधा बनाए, टूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता ने दरवाजा खटखटाया और जेठानी ने कहा, माता किवाड़े कहाँ हैं, टटिया खोल कर आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब जेठानी के साथ किया। किसके साथ किया? जेठानी के साथ। वही सब जेठानी के साथ किया। जेठानी ने कहा, माता कुछ तो खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैला करके सोई और आधी रात को घर तथा जेठानी के यहाँ पौटी, आधी रात में उनको लगा कि हमको पौटी लगी तो जेठानी से बोली कि मुझे तो पौटी लगी। बोली, माता पूरा घर पड़ा है, आपका जहाँ मन आवे वहाँ पौटी करो। तो सकट मैया ने सब जगह पौटी कर दी। फिर बोली, हमें तो और लगी है। तो सकट माता जेठानी ने कहा लालच में आकर के कि अब आप हमारे ऊपर से कर लो। तो सकट मैया ने क्या किया, उनके ऊपर से लेकर के नीचे तक पौटी ही पौटी कर दी। तब चारों तरफ देखा तो ये सब करके वो चली गई। वो बच्चों ने देखा, चारों तरफ चली गई। सवेरा जब हुआ तो सुबह हुई तो लड़के बच्चों ने देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली। जेठानी भी गंदगी से नाही निकली, चलना कठिन था। चारों तरफ उनके ऊपर से नीचे तक पौटी पौटी लगी हुई पड़ी थी। सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने यहाँ ये क्या किया? जेठानी ने खिसिया कर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने तो कहा था वह कुछ न कुछ, देवरानी ने कुछ न कुछ हुआ है। तो देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया है, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, इसी से सकट माता तुमसे अप्रसन्न हुई, मतलब नाराज हो गई। मेरी गरीबी ने उन्होंने दया आ गई और सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसी से ऐसा हुआ है। इससे बच्चों क्या सीख मिलती है? कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, अपने पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए। एक पहली कथा का समापन हो चुका। बोलो सकट मैया की जय। बोलो सकट मैया की जय। ये देखिए बेटा, ये बकरा है, ठीक है। ये हिल डुल के बकरा का ढांचा बदल गया है कुछ, ठीक। ये है इनका सर ना, ये है इनके पैर, ठीक है। ये इसकी पूंछ है, ठीक। ये तुमको इस तरह काटना है। ये ऐसे काटोगे, यहाँ तक का भे बोलोगे, ठीक। चलो काटो। सभी लोग बोल देंगे हाँ भे। फिर एक बार काटो, यहीं से सबको नहीं बोला जाता, वो बोलेगा। चलो भाई, बकरा कट गया, ताली बजाओ। सकट मैया की पूजा संपन्न हुई। ये तुम्हारा पैसा है, ये तुम ले लो, ठीक। और तुम जाओ जल्दी से, हम अब ट्यूशन जाओ, हम अपना आरती कर रहे हैं, ठीक। पहले चलो दोनों पैर छुओ, अकेले नहीं। भगवान की पहले आंटी का भी छू लो, सबके छू लेते हैं। चल ठीक, खुश रहो। देवा माता जाकी पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। नंदन को आँख देते, कोरिन को काया, बाजन को पुत्र देते, निर्धन को माया। फल चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
माता जकी पार्वती पिता महादेवा दीनन के लाज रखे सब सकल की जैसे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज राख्यो शंकर सुत बारी कामना को पूरा करो जग बलिहारी। सूर श्याम शरण आए सफल की जैसे